तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, फिलहाल में दिल्ली फायर सर्विस में के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता ही है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड दिल्ली फायर सर्विस में, तो फिलहाल के लिए एक न्यूज़ निकल कर आई है आपकी, जो कि हिंदुस्तान न्यूज़ के द्वारा निकाली गई है। कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है आपकी दिल्ली फायर सर्विस के रिगार्डिंग, कि दिल्ली फायर सर्विस को कुछ अपडेट के बारे में कुछ अपडेट मिली है। चलिए, तो उस अपडेट के बारे में हम देखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट रहने वाली है, क्या चांसेस हैं आपके इस भर्ती के बारे में, और क्या क्या उम्मीदें आप इस भर्ती से लगाए हुए हैं, किस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या कुछ आपको पढ़ना होगा, क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या फिजिकल पहले होगा या बाद में होगा, और कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर निकाली जाएंगी। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके सामने जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो यही है कि दिल्ली फायर सर्विस में होगी स्टाफ की भर्ती। एमएचए ने करीब 11,000 नए पदों वाले प्लान को दी मंजूरी। तो लगभग लगभग यहाँ पर 11,000 पदों की मंजूरी यहाँ पर जो है एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दी गई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट का मानना है, हिंदुस्तान न्यूज का। यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, न्यूज में ये चीज निकल कर आई है तो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं, क्या और इसमें अपडेट रहने वाला है उसके बारे में भी हम इसको देख लेते हैं। तो गाइस, इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्टाफ की कमी से जूझ रहे दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 10,743 नए पद बनाए जाएंगे। मतलब एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर जो है अप्रूवल मिल चुका है। और अब जो आपकी नई भर्ती आएगी उसमें लगभग इतनी पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात आपको पहले ही क्लियर कर दें कि एक बार में डायरेक्ट इतनी भर्ती नहीं आएंगी। लगभग लगभग अभी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एक बार में ये भर्ती नहीं होंगी। 2-3 बार में जो भी उनका क्रम होगा, जो भी उनका रोड मैप होगा, उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें रिपोर्ट में और क्या चीजें मेंशन है उसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। कि देखिए, एचटी की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम में कर्मचारी, यार ये तो कुछ ज्यादा ही वो हो गया भाई, है ना। चलिए, इसको ले लेते हैं। तो एचटी की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम में विभाग में कर्मचारियों की संख्या 3175 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो 13,918 हो जाएगी। तो ये इतनी वैकेंसी हो जाएगी। 2010 के बाद दमकल विभाग कर्मचारियों की संख्या बढ़ने का यह पहला बड़ा प्रस्ताव होगा। मतलब कि 2013 के बाद इतनी बड़ी संख्या में जो है कैंडिडेट का बढ़ना जो है होगा, ठीक है। तो दिल्ली फायर सर्विस में स्वीकृत अभी फिलहाल में कितने हैं, तो 120 स्टेशन हैं, जिनमें से 71 फायर स्टेशन कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और इसमें यह भी कहा गया है प्रस्ताव में, कि इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि 5,069 नए पदों को जोड़ने के प्रस्ताव को तकनीकी मंजूरी मिल गई है, क्योंकि यह स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिलिंग के मानकों को सही ढंग से अपनाने का आधारित है। तो जो भी इनका एक स्टैंडर्ड होता होगा उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें फॉलो करती हैं, इसलिए इसके लिए ये चीज़ें बताई गई हैं कि भाई इतनी पोस्टों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। वहीं अगर आप बात करें, अधिकारियों ने कहा है कि प्रस्ताव दस्तावेज में दमकल विभाग का अनुमान दिल्ली के तेजी से बढ़ते शहरी इलाकों और बढ़ती इमरजेंसी रिस्पांस जरूरतों पर आधारित था। आग से संबंधित नए खतरों, शहरों जोखिम और मेट्रोपॉलिटन इलाकों की ऑपरेशन जरूरतों का अवलोकन करने के यह बाद प्रस्ताव तैयार किया गया है। मतलब कि जो जरूरतें और इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही यह प्रस्ताव जो है मंजूर किया गया है। फिलहाल में हम यह भी देखेंगे कि जो है आपका इसमें जो है बताया गया है कि दिल्ली में 24 घंटे की शिफ्ट में काम चल रहा है। मतलब जो है 24 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे छुट्टी, इस तरीके से शिफ्टों का काम चल रहा है। और साथ में जो आपके यह एक इमरजेंसी ड्यूटी है, इसमें एनी टाइम आपको रेडी टू गो कंडीशन में होता है। किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो आपको इतना जो है पहले से ही रेडी रहना होता है कि कभी भी कोई कॉल आ जाती है तो आप डायरेक्ट जाकर ड्यूटी कर सकें। तो ये जो है कर्मचारियों के बारे में कुछ डिटेल दी गई हैं, और तो ये आपके हिसाब की जानकारी थी तो वो मैंने आपको बता दी। फिलहाल और आगे देखते हैं क्या कुछ है। तो दमकल विभाग की यह बात भी मौजूदा 24 घंटों की शिफ्टों के आधार पर इतने कर्मचारियों की जरूरत तय की गई है। अगर थकान कम करने और DFS
SFAC द्वारा सुझाव गए 8 घंटे का शिफ्ट सिस्टम लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की जरूरत बढ़कर इतने इतने हो जाएगी, जिसमें इतने कर्मचारियों की कमी हो जाएगी जो कुल जरूरत का 90% से अधिक है। कौन से पदों को मिली मंजूरी? तो भाई कौन कौन से पदों को मंजूरी मिली है इसके बारे में भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने उसके अकॉर्डिंग तो भाई यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आपकी यहाँ पर कई सारी ऐसी पोस्टें हैं जो आपको देखने को मिलने वाली हैं। देखिए, तो यहाँ पर मेथड को, इस टॉपिक को आप देखेंगे तो कुल हैजमेट, इमरजेंसी रेस्क्यू, केमिकल, बायोकेमिकल, रेडियोलॉजिक और न्यूक्लियर घटनाओं, एरियल लैडर प्लेटफॉर्म को संभालने वाली स्पेशलाइज रिस्पांस टीम के लिए इतने पद, ट्रेनिंग सेंटर के लिए इतने पद, रोकथाम और मुख्यालय के लिए 170 पद, सर्च रेस्क्यू कंपनी के लिए 144 पद, टेक्निकल विंग्स के लिए 320 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1153 पद शामिल हैं। इसके अलावा 47 सुपरवाइजरों के पदों को भी मंजूरी की गई। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 6 पंप वाले नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए इतने कर्मचारियों की जरूरत होगी, लेकिन डीएफएस ने इसकी जरूरतों को घटाकर 8120 कर दिया है, जिसमें आप देखेंगे तो भाई लगभग 176 स्टेशनों पर 176 स्टेशन ऑफिसर, 294 सब ऑफिसर, 776 लीडिंग फायरमैन, 3823 फायर ऑपरेटर भी शामिल है। वहीं सुपरवाइजरी पदों में डीएफएस के 5 ऑपरेशन जोन, 13 डिवीजन और 39 सब डिवीजन में 4 डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। इस तरीके से ये जानकारी है। तो ये कई सारी पोस्टें आपके लिए रहने वाली हैं। तो ये तो जानकारी मैंने आपको बता दी। फिलहाल आप इस जानकारी को डायरेक्ट ही इस न्यूज़पेपर पर देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ हम देखते रहते हैं तो ये वहाँ पर एक ऊपर इस तरीके से चल रहा था। क्या लगता है कि दिल्ली फायर सर्विस में भर्ती होने से इमरजेंसी रिस्पॉन्स साबित होगी? हाँ, इससे सुधार होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सुधार होगा। ठीक है, तो ये हमने अपना रिस्पांस भी दे दिया यहाँ पर। चलिए, फिलहाल आपको कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने कई सारी चीज़ें इसके बारे में बताई हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या सिलेबस आपका होना चाहिए, क्या आपका जो है रोड मैप होना चाहिए तैयारी का, कि आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं बताऊँगा ज़रूर। और फिलहाल आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो सकारात्मक जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपका सकारात्मक रिस्पॉन्स ही मेरे लिए एक ऊर्जा का काम करता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।